हाइजीन के बारे में और क्या सलाह देना चाहेंगे आप? हाइजीन के बारे में एक तो यूज़ ऑफ टॉयलेट्स इज़ वेरी वेरी कि इंपॉर्टेंट, जो मुझे मैं ये लग कहना रहा था चाहती कि हूँ। बेसिक कॉज़ इसका हाइजीन ही है। बिल्कुल, आप हुँ, ठीक कह रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि सबसे पहले तो हाइजीन के अंदर अगर हम बात करें, तो जब वॉशरूम्स यूज़ किए जाते हैं, तो फीमेल्स को क्या लगता है कि हम अपने प्राइवेट पार्ट्स को बार-बार धो लें, तो शायद हमें इससे इन्फेक्शन नहीं होगा। बट इस ऐसा पाया गया है कि बार-बार धोने से अगर उसको ड्राई नहीं किया जाता है, तो पेशेंट्स को उसके चलते कभी-कभी फंगल इन्फेक्शंस होने लग जाता है बिकॉज़ ऑफ द मॉइस्ट एरिया। हुँ। तो ये ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि एवरी टाइम यू आर गोइंग टू द वॉशरूम, इसका ये ज़रूरी नहीं है कि आपको हर बार उसको वॉश करना हो। हुँ। दूसरी चीज़ है कि लोग जैसे आजकल वजाइनल वॉशेज़ आ गए हैं, इंटीमेट वॉशेज़ आ गए हुँ, हैं, हुँ। वी वॉश आ गया है, तो लोग उसका ना यूज़ थोड़ा ओवर यूज़ करने लग गए हैं। तो नहीं, उनको ओवर ये यूज़ से पहले हम ये कहें कि इसका यूज़ करना कितना सेफ़ है? ओवर यूज़ तो ख़ैर किसी अ, चीज़ का भी उसका यूज़ एक गायनेकोलॉजिस्ट से डिस्कस करके करना बहुत ज़रूरी है। जब हमारी हाइजीन कॉम्प्रोमाइज़्ड होती है, जैसे कि जब हमारे पीरियड्स के दिन चल रहे होते हैं, या फिर हमने बाहर का वॉशरूम यूज़ किया है और हमें बहुत ही अनकंफर्टेबल लग रहा है, उस टाइम पे इनका यूज़ करना बनता है। लेकिन रेगुलर यूज़ पे इनको यूज़ करने से हम अक्सर देखा गया है कि हमारी पीएच जो होती है, वजाइनल वो पीएच, डिस्टर्ब हो वो जाती है। डिस्टर्ब हो जाती है। तो इसका यूज़ बहुत ही सेफ तरीके से करना बेसिकली चाहिए, क्या करते हैं एंड मैम वो? we should not use all kinds of washes that are available over the counter. Only हुँ। medicated washes should be used which have been approved. तो एंटीबैक्टीरियल होते हैं क्या वो वॉशेज़? वो पीएच को ही सिर्फ मेंटेन करते अच्छा। हैं, जो हमारी वजाइनल पीएच होती है। सो इट हैज़ बीन फाउंड दैट अगर हम हाइजीन अपने नॉर्मल वाटर इज़ द बेस्ट, जो हमारी पीएच को मेंटेन करता है रादर देन एनी वॉशेस। उसके अलावा अगर हम हाइजीन की बात करें, तो जब हम जब वेस्टर्न टॉयलेट्स कमोड्स की बात करें, तो अक्सर देखा गया है जब ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो वो इतने क्लीन नहीं होते हैं। तो मैं पेशेंट्स को ये कहती हूँ कि एक तो आप पी सेफ आता है, हुँ, उसको स्प्रे कीजिए। हुँ। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पी उस सेफ को कमोड यूज़, पे के एरिया पे? यस, उस पे यूज़ करने से, स्प्रे करके उसको क्लीन करके ही यूज़ करना चाहिए। अगेन देयर आर वेरी आजकल इनफैक्ट पी बडी करके भी फनल्स भी आने लगे हैं, जो कि एकदम दे कैन स्टैंड लाइक अ मेल एंड दे कैन पास द यूरिन। हुँ। दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। सो जो प्रोडक्ट्स है, दीज ऑल आर अवेलेबल ओवर द काउंटर दीज डेज। सो पेशेंट्स उनको जब यूज़ करते हैं, तो उनको इन्फेक्शन होने के चांसेस थोड़े से कम हो गए हैं। स्पेशली स्कूल गोइंग गर्ल्स के अंदर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ों के बारे में उनको बताने के लिए, ताकि उनको अगर बचपन में ही वो इन्फेक्शन से अपने आप को बचा लेती है, तो उससे ये फ़ायदा होता है कि आगे जाकर के भी उनको हुँ। हाइजीन प्रैक्टिसेस जो होते हैं, उनके अंदर इम्बाइब हो जाते हैं हमेशा के लिए, उनके अंदर अंदर ही आ जाते हैं, इनहेरिट कर लेते हैं वो इन प्रैक्टिसेस को। तो उनके अंदर यूटीआई होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। उसके अलावा हाइजीन प्रैक्टिसेस की अगर हम बात करें, तो लोग क्या करते हैं कि इंडियन टॉयलेट पेपर का भी ओवर यूज़ करते हैं व्हेन दे गो टू द वॉशरूम। हुँ। सो इंडियन टॉयलेट पेपर्स जो होते टॉयलेट हैं, पेपर जो है। यस, सो क्लीन उसके करने पहले के अगर लिए। आप ये भी बता दें साथ में कि जो कमोड है, हम्म। वो वजाइनल हाइजीन के लिए कितना सेफ़ है? मुझे लगता है कि वो कमोड की अगर बात की जाए, तो वो वजाइनल हाइजीन के लिए तब तक सेफ है अगर वो क्लीन है तो। हुँ। अगर वो अनक्लीन है, तो डेफिनेटली वो और वजाइनल एज़ हेल्थ। कंपेयर टू इंडियन जो वो टॉयलेट सीट्स हैं उनके? इंडियन सीट्स आर हैव ऑलवेज बीन बेटर इन दिस वो। फॉर जैसे कि फीमेल्स? यस, फॉर फीमेल्स, हुँ। क्योंकि अगर क्योंकि हम यहाँ सिर्फ यूटीआई की बात करें, पर अगर मैं वजाइनल इन्फेक्शंस की बात करूँ, तो वो भी इंक्रीज हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द कमोड का यूज़। एंड ह्यूमन पैपिलोमा वायरस होता है एक, वो भी बिकॉज ऑफ द हुँ, कमोड यूज़, हुँ। वो एक फीमेल के अंदर बहुत आजकल जी, उसके उसके बारे कारण में काफ़ी बात होती है। तो अगर वो बात करेंगे, वो अपने आप में एक बहुत लंबी चर्चा है, तो उसके बीच में मैं नहीं जाना प्रेफर करूँगी। बट येस, वो भी एक ऐसा मुद्दा है जो कि मतलब पेशेंट्स को पता होना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा जैसे कि मैं बोल टॉयलेट रही थी पेपर के बारे टॉयलेट में। पेपर के हुँ। बारे में, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि टॉयलेट पेपर का ओवर यूज़ जो होता है, वो थिनिंग कर देता है, या वो भी इन्फेक्शन का एक सोर्स रहता है। तो हर बार टॉयलेट पेपर ना यूज़ करके, मैं अपने पेशेंट से कहती हूँ कि जो आप पर्स रख रहे हैं, उस पर्स में एक आप क्लीन टावल जो होता है ना, कॉटन टाल रखिए। तो टाल यूज़ करने से एक बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा ये होता है कि वो आपका पर्सनल टाल है, नोबडी हैज़ टच्ड इट, और वो जो ड्राइनेस देता है, एंड वी शुड नॉट वाइप नहीं करना चाहिए, हमें डैब करना चाहिए विद द टाल टू हुँ, प्रिवेंट एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शंस। डैब मीन्स डैबिंग इट, एंड हुँ। वाइप मीन्स उसको रफ रफ़ करना, हमने रब किया, तो रब नहीं करना चाहिए। अगर कुछ लोग वाइप करना भी प्रेफर करते हैं, तो उसका भी एक तरीका होता है। उसको कभी भी पीछे से आगे नहीं एक फीमेल को रब करना चाहिए, उसको हमेशा आगे से पीछे ही रब करना चाहिए। वो बहुत फ़ायदेमंद होता है।